हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे पर्स के बारे में। जी हाँ, आप तो बहुत सुने होंगे कि पर्स में क्या रखें कि धन प्राप्ति हो जाए, पर्स कैसे रखें या फिर पर्स में किन सावधानियों को बरतें कि आपका पर्स हमेशा धन से भरा हुआ रहे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पर्स में क्या नहीं रखें, किन चीज़ों को अपने जेब में स्थान नहीं दें। इस विषय में, इस टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में कुछ ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं तो चाहे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वास्तुशास्त्र में धन की प्राप्ति और नुकसान के लिए कई बार व्यक्ति के आसपास की स्थितियों को जिम्मेदार माना जाता है, यानी उन्हें ही इसका कारण माना जाता है कि कहा जाता है कि अगर हमारे आसपास की चीज़ें सही हो तो भाग्य भी हम पर मेहरबान होती है। जी हाँ, आपको कुछ सावधानियां जीवन में हमेशा बरतनी चाहिए अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वास्तु में ऐसी ही मैं 5 चीज़ों के वास्तु के अनुसार 5 चीज़ों को आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। यह आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है उसे ख़त्म करेगा। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। पहला क्या है? पहला उपाय ये है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जब भी आप कोई भी ड्रेस पहने तो याद रखें उसका जेब जो हो वो फटा हुआ बिल्कुल नहीं हो। फटी जेब वाला कपड़ा पहनकर आपको बाहर किसी भी हाल में नहीं जाना है। ये बड़ा वास्तु दोष और बड़े बुरे प्रभाव आपके जीवन में दिखाता है। कहा जाता है कि फटी जेब दुर्भाग्य लेकर आता है, इसलिए अगर किसी कपड़े का जेब या पर्स की जेब फटी हुई हो तो उसे तुरंत ही बदल देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में जो धन की समस्या वो हमेशा बनी रहेगी। आप चाहे जितना भी मेहनत कर ले आपको धन प्राप्त नहीं होने वाला है। दोस्तों दूसरा उपाय जो है वह है वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी फटा और खाली पर्स नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, आप पर्स रखते हैं, रखने के शौकीन हैं तो उसमें अगर पैसे ना भी हो चाहे तो एक रुपए का सिक्का ही रखें, लेकिन अपने पर्स में ज़रूर 1-2 रुपये रखने की आदत डालें। कभी भी पर्स को खाली नहीं करें क्योंकि यह कभी भी अपनी ओर पैसे को नहीं खींचता, इसलिए हमेशा पर्स में कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर रखें। और अगर यह फट गए हो तो इसे तुरंत ही बदल दें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से पर्स में कभी भी आपको बंद घड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए। ये भाग्य पर बहुत ही बुरा इफेक्ट करता है क्योंकि बंद घड़ियाँ इंसान के विचार और स्वभाव में नकारात्मकता लाती है। इसके अलावा यह धन के आवागमन यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसकी में प्रगति को रोक देता है और साथ ही प्राप्ति भी आपको नहीं होने देता है। तो याद रखें, घड़ियाँ रखें यानी घड़ी रखें तो कभी भी वो बंद नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा चलते रहना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मजबूरी में आप रखे भी हैं तो जल्दी से उसको रिपेयर करा ले, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो भी टॉपिक बहुत ही खास है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि कभी भी पर्स में आपको पुराना टिकट नहीं रखना चाहिए, यानी अगर आप कहीं पे भी यात्रा पे गए हुए हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो टिकट होता है उसको अपने पर्स में संभाल के नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे पैसे की तंगी की समस्या बनी रह सकती है। इसके साथ ही कभी गलती से भी किसी वस्तु की रसीद भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक जो नुकसान है वो भी आपके जीवन में लगातार आपको महसूस होता रहेगा। अगर आप इस चीज़ों को नहीं मानते और ऐसी चीज़ें रखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो कार्य सही से नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपको धन की समस्या लगातार बनी हुई है। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला उपाय भी बहुत ही खास है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना गया है या वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आपने कभी भी किसी से उधार लिया है, यानी जीवन में आपने भी कभी किसी से उधार ज़रूर लिए होंगे कोई ऐसे कार्य के लिए, अगर आप उस रकम को लौटाने जा रहे हैं तो ख्याल रखें कि उधार की वह राशि पर्स में हरगिज़ भी नहीं रखें। यानी याद रखें कि आप किसी को भी कर्ज देने जा रहे हैं तो आपको उस पर्स में अपने वो कर्ज के पैसे नहीं रखने हैं जिसमें आप रेगुलरली अपने लिए अपने पर्स में सामान रखते हैं, यानी पैसा रखते हैं या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं। उसमें याद रखिएगा कि आपको कर्ज का पैसा इसमें किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है जिसे लोग बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं। अब लोग सवाल पूछेंगे कि पर्स में पैसा ना रखे तो कहाँ रखे, तो आप चाहे तो अपने जेब में रख सकते हैं और जल्दी से जाके जिनको देना है, जहाँ पैसा ट्रांसफ़र करना है देना है, उससे जल्दी से ये पैसा लौटा सकते हैं। या फिर आप
किसी को उधार के बजाय राशि के बजाय पैसे देना हो तो वो भी पर्स में आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो है वो आपको कर्ज लेने की स्थितियाँ फिर बढ़ जाएगी, आपको फिर से कर्ज लेना पड़ेगा, साथ ही आर्थिक हानि की संभावना भी आपके जीवन में बनी रहेगी। ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे जीवन में, जब हम इसको फॉलो करते हैं तो जीवन में जो आर्थिक समस्या है वो ख़त्म होने लगती है। अगर आप इस चीज़ों को नहीं मानते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आपके जीवन में अपने पर्स में क्या रखना चाहिए जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ हो। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलेंगे कि आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, अगर आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो उससे संबंधित देवी देवताओं की चाहे तो एक तस्वीर रख सकते हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। चाहे तो लक्ष्मी गणेश जी का एक चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है धन संबंधी कार्य में। और चाहे तो आप पीली कौड़ी को भी या फिर गोमती चक्र को भी जो सिद्ध हो अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपकी जो आर्थिक समस्या है वो जीवन से ख़त्म होने लगती हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। आप चाहे तो कच्चे केले का जड़ भी रख सकते हैं या फिर कच्ची हल्दी भी रख सकते हैं, इससे भी आर्थिक समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो था ये था पर्स के ऊपर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही प्लीज़ इसे दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा पाए। इसी के साथ ही जय माता।